ये इसमें नेपाल में क्रांति हुई तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई, है ना। अब ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अब सम्राट चौधरी पर मैं क्या बोलूँ। इनके जो पूज्य पिता थे शकुनी चौधरी, वो लालू यादव के चपरासी बन के घूमते थे, और आज सम्राट चौधरी लालू यादव पर हमलावर रहते हैं। अपने पूज्य पिता से नहीं पूछते कि आप लालू के चपरासी क्यों थे। देखिए, नेपाल में जो भी घटना घटी है, जो भी क्रांति हुई है, उस क्रांति की वजह से भाजपाइयों में बड़ी खलबली है, बेचैनी है, दिल्ली में भी और पटना में भी। पूरे देश भर में भाजपाई लोग में डर है। इनको लग रहा है कि जिस तरह से पड़ोसी देशों में क्रांतियां हो रही हैं, 2022 में श्रीलंका में जन विद्रोह हुआ, 24 में बांग्लादेश में क्रांति हुई, 25 में नेपाल में क्रांति हो गई, तो इनको लग रहा है कि 26 आते आते भारत का नंबर आ ही जाएगा। और जिस तरह से वहाँ पर जनता ने सबक सिखा दिया है भ्रष्ट नेताओं को, यहाँ भी सबक सिखाया जाएगा। भारत में तो नेपाल से ज़्यादा बदतर हालात हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोज़गारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी एक सबको डरा धमका के खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ किसी भी दिन ज्वालामुखी फूट सकता है। जी, सरकार को सावधान रहने की एकदम सावधान रहने की ज़रूरत है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। तो कैसे ये सब हो रहा है जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है क्या सच में कांग्रेस की वजह से हो रहा है? देखिए, जो भाजपाई राम भक्त लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में गुदी है, इसलिए ये लोग इस तरह का उल्टा सीधा बयान देते हैं। अब बताइए, इसमें नेपाल में क्रांति हुई तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई, है ना। अब ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अब सम्राट चौधरी पर मैं क्या बोलूँ। इनके जो पूज्य पिता थे शकुनी चौधरी, वो लालू यादव के चपरासी बन के घूमते थे, और आज सम्राट चौधरी लालू यादव पर हमलावर रहते हैं। अपने पूज्य पिता से नहीं पूछते कि आप लालू के चपरासी क्यों थे। देखिए, नेपाल में जो भी घटना घटी है, जो भी क्रांति हुई है, उस क्रांति की वजह से भाजपाइयों में बड़ी खलबली है, बेचैनी है, दिल्ली में भी और पटना में भी। पूरे देश भर में भाजपाई लोग में डर है। इनको लग रहा है कि जिस तरह से पड़ोसी देशों में क्रांतियां हो रही हैं, 2022 में श्रीलंका में जन विद्रोह हुआ, 24 में बांग्लादेश में क्रांति हुई, 25 में नेपाल में क्रांति हो गई, तो इनको लग रहा है कि 26 आते आते भारत का नंबर आ ही जाएगा। और जिस तरह से वहाँ पर जनता ने सबक सिखा दिया है भ्रष्ट नेताओं को, यहाँ भी सबक सिखाया जाएगा। देखिए, दर्शकों को पता होगा, नेपाल में 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन कर दिया गया, जिसमें फेसबुक था, व्हाट्सएप था, आपको यूट्यूब था, लिंक्डइन था, एक्स था। उसके बाद हज़ारों लाखों लोग वहाँ काठमांडू की सड़कों पर निकल गए, जिनको जेन जी कहते हैं। जेन जी वैसे बच्चों को कहते हैं जो 1997 से 2012 तक पैदा हुए हैं, उनको जेन जी कहते हैं। और इनमें उनको रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह गोलियां चलाई, लगभग 20 बच्चे उसमें मारे भी गए। उसके बाद क्रांति ऐसी फैल गई कि वहाँ प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, उनको इस्तीफ़ा देके भागना पड़ा। जो राष्ट्रपति थे रामचंद्र पौडेल, उनको इस्तीफ़ा देके भागना पड़ा। वहाँ वित्त मंत्री जो थे विष्णु पौडेल, उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पिटा गया। विदेश मंत्री की पिटाई हुई। एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। संसद भवन को फूंक दिया गया। मतलब पूरे नेपाल में आप कहिए संक्षेप में एकदम अराजक स्थिति हो गई है। लेकिन बैन क्यों किया गया था सर? बैन करने के तो कई कारण थे। एक तो ये था कि लोकतंत्र का गला घोटना उद्देश्य था, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग भ्रष्ट सरकार से सवाल पूछने लगे थे। लोग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सवाल पूछने लगे थे, फेसबुक पर लोग सवाल करने लगे थे भ्रष्ट सरकार से, लोग पोल पट्टी खोलने लगे थे चोर नेताओं की। तो इसलिए बैन कर दिया गया। बहाना ये बनाया गया कि इन लोगों ने निबंधन नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो उसी पर लोगों का गुस्सा फूट गया। गुस्सा फूटने की और भी वजह थी, क्योंकि हज़ारों लड़के लड़कियां हैं जो आजकल यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो गई थी। या हज़ारों छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जिनकी दाल रोटी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से चलती है, आपने उनके पेट पर लात मार दी। और भी महीनों से लोगों का गुस्सा मतलब जमा हो रहा था। वहाँ एक हामी नेपाल नाम का संगठन है, एक सुदन गुरुंग चलाते हैं। वो कई साल से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा था, और ख़ासकर नेपो किड्स पर निशाना साध रहा था। जो बड़े बड़े वीआईपीज़ के बच्चे हैं, जो बहुत ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारते हैं, महंगी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं, और एक आम नेपाली जो कि एकदम
2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है, उन दोनों के बीच वो लोग तुलना कर रहे थे कि वो नेपोक्रेट्स लोग कितने ठाट बाट में और आपकी क्या दुर्दशा है। तो गुस्सा देखिए बहुत दिनों से जमा हो रहा था और सोशल मीडिया पर जो बैन कर दिया गया वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, वो एक तात्कालिक वजह बन गई और उस वजह से इतनी बड़ी क्रांति हो गई। जी, लेकिन सम्राट चौधरी का ऐसा बयान सर कि जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस की गलती मैंने कहा ना, अब राम भक्तों के दिमाग अब क्या किया जाए। कल को भूकंप ही कहीं आएगा तो कहेंगे कांग्रेस की वजह से, नेहरू की वजह से। कहीं आसमान से बिजली गिरेगी तो कहेंगे कि नेहरू की वजह से। तो सम्राट चौधरी को चाहिए कि अनर्गल बयान छोड़ें। अभी देखिए बिहार में TRE 4 के अभ्यर्थियों पर कल कितनी मतलब लाठियां बरसी है, ये सब देखे सम्राट चौधरी, नहीं तो इनको भी 2 महीने बाद घर पर बैठा देगी जनता। जी, सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि नेपाल तो झांकी है, भारत अभी बाकी है। ऐसा भारत में भी हो सकता है सर? एकदम हो सकता है, उसकी प्रबल संभावना है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देश की जनता मतलब जग रही है। लोग समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत में तो नेपाल से ज़्यादा बदतर हालात हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी एक सबको डरा धमका के खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ किसी भी दिन ज्वालामुखी फूट सकता है। जी, सरकार को सावधान रहने की एकदम सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी अब क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।